फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। दोनों स्टॉक ने आज कमाल किया और दोनों स्टॉक में ही हमें अपर सर्किट देखने को मिला। यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। वो क्या गुड न्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए। क्या है वो चैलेंजेस और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर, इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में क्या अदानी विल्मा लिमिटेड ऐसे ही स्टॉक दौड़ने वाला है या फिर वापस बड़ी गिरावट होने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अदानी पावर लिमिटेड से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले समय में अदानी पावर में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। वैसे अगर आप देखोगे तो अदानी पावर का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय में लग सकता है कि अदानी पावर कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ऐसे में हमें अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय में वाकई में आपको मल्टीबैग रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बाजार में कुछ निगेटिव बातें हुई तो बाजार में इसका निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है और स्टॉक काफी नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन बाजार के लिए भी कुछ पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है जिसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बाजार के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार नीचे आ रही है। ऐसे में बाजार को अब जो महंगाई का जो बड़ा डर था मंदी आने का, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। लोगों की खरीदारी पाव जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जब प्राइस नीचे आएगी तो लोग खरीदारी करेंगे। तो ऐसे में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ इंडिया को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है रसिया से तेल खरीदने की वजह से। रसिया से 50% क्रूड ऑयल खरीदा, वो भी बहुत सारी डिस्काउंट प्राइस में, जिसकी वजह से आने वाले समय में इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है चाइना और बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन फिर से लगे, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है क्रूड ऑयल का वो कम हो गया। तो ऑयल का कंजम्पशन कम होने की वजह से उसकी प्राइस में गिरावट लगातार जारी है और उसका फायदा आने वाले समय में हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। अब हम चलेंगे अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 586 पर है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज इसमें 561 का हमें निचला लेवल भी देखने को मिला। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है स्टॉक के अंदर, निचले लेवल से फिर से अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अगर हम निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो 37,778 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.24% की शानदार तेजी थी। और नतीजा ये रहा कि आज हमें बाजार में तेजी देखने को मिली। ओवरऑल आज आईटी सेक्टर खाली गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया, बाकी सारे सेक्टरों में शानदार तेजी थी। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 20 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 लाख का वॉल्यूम था, कल 30 लाख का वॉल्यूम था, आज भी 30 लाख का वॉल्यूम है। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है और फिलहाल ये एएसएम लिस्ट 4 में और इस वजह से यहाँ पे बड़ी अप डाउन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 का 52 वीक का लो है जब इसका आईपीओ आया था, लेकिन इसकी हाई 878 की। फिलहाल स्टॉक 585 के आसपास है। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके हिसाब से आने वाले समय में यानी जुलाई में जब अपना AMFI यानी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इन इंडिया है उनकी तरफ से जो अपनी नई लिस्ट जारी की जाएगी, जिसको रिव्यू किया जाएगा, तो उसमें इस बार LIC और अदानी विल्मा लिमिटेड को जगह मिल सकती है, क्योंकि इनका मार्केट कैप ज़्यादा है। तो ऐसे में वो है लार्ज कैप में जाने की उनकी पूरी शक्यता है। साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिनको मिड कैप से लार्ज कैप में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसमें अदानी पावर है और यहाँ पे अदानी पावर की पूरी संभावना बन रही है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चोलामंडल इन्वेस्टमेंट को भी लार्ज कैप में लिया जा सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी जा सकता है और साथ में बंधन बैंक, इनकी भी एंट्री लार्ज कैप में जा सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ये रिव्यू किया जा सकता है लिस्ट को। तो उसमें जल्द ही इसकी जो संभावना बन रही है उसके हिसाब से अदानी विल्मा और अदानी पावर दोनों की लार्ज कैप में एंट्री हो सकती है। तो उसके बाद में सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि यहाँ पे और इन्वेस्टर आ जाएंगे, क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि लार्ज कैप में बहुत सारे जो सुरक्षित निवेशक है वो सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। तो ऐसे में अगर AMFI की लिस्ट में लार्ज कैप में इनकी एंट्री हो जाती है तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर आएंगे, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में बढ़ने की संभावना बनेगी और स्टॉक बहुत मजबूत भी हो जाएंगे, लोगों का सुरक्षित निवेश भी हो जाएगा। तो ऐसे में ये होने के बाद में आप देखोगे तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आएगी। अब यहाँ पे एक चिंताजनक बात ये निकल के आ रही है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से उनके चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दिया है कि फिलहाल जो है हमारा जो ये सेक्टर है यह इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसके पीछे वजह है कि लगातार बढ़ रही महंगाई और जिस वजह से यहाँ पे जो खरीदारी है लोगों की वो काफ़ी कम हो गई है और हमारे सेक्टर में भी यहाँ पे इस समय जो हमारा दबाव दिखाई दे रहा है, तो आने वाले क्वार्टर में उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से नहीं बल्कि ITC की तरफ से भी कही गई है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है और हमारा FMCG सेक्टर इसको इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार लोगों जो है खरीदारी कम कर रहे हैं। और अगर इस समय मानसून आगे ना नॉर्मल रहा या उससे अच्छा रहा तब तो ठीक है। कमोडिटी जो आती है जिससे FMCG से प्रोडक्ट बनते हैं, अगर उनकी प्राइस कम होगी और वो प्रचुर मात्रा में मिलेगी तब तो ये सेक्टर को आगे संभावना पॉजिटिव बनेगी, वरना फिर यहाँ पे और सारी चैलेंजेस आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर उनका कहना है कि आने वाले क्वार्टर में दबाव देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा क्वार्टर 1 होगा, मुझे लगता है FMCG सेक्टर के शेयरों के लिए कुछ चिंताजनक हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आगे का इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है।
यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 70% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 15% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप देखोगे 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 548 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 538 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट इसका 527 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 570 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 582 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 592 का निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी इसके दो ऊपर के रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक है और आने वाले समय में ये कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल बने रहे, आने वाले समय स्टॉक आपको बहुत तेजी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गिरावट की संभावना बन सकती है। चलते हैं अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 265 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन आप देखोगे तो 256 का इसका भी लो बना था। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 24,021 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.39% की हमें तेजी देखने को मिली। तो निफ्टी एनर्जी में भी आज का बहुत ही जबरदस्त तेजी थी। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल इसका 100 लाख का वॉल्यूम होता, आज भी 100 लाख का वॉल्यूम है। एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखते तो 70 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और 344 52 वीक का ये फ्लैश स्टॉक 264 पर है। तो आप देखोगे पिछले एक साल में इसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम काज अदानी पावर का भी है, और बहुत सारे डिस्को में जो अपना बकाया चुका नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है, उनका कहना है कि हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ऐसे में इनका पेमेंट नहीं मिल पा। तो सरकार ने इनके लिए एक नई पॉलिसी लाई है कि आपको EMI बना के दी गई है, आने वाले 4 साल में आप EMI के थ्रू यानी थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट चुका है। तो एक तरह से देखें जो इनका बकाया कई सालों का है वो आने की संभावना बनेगी, तो इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी की संभावना बनेगी, तो पावर सेक्टर को कुछ संभावना बनेगी। वैसे अगर आप देखोगे तो अदानी पावर लगातार बहुत सारे बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, लगातार अपना बिजनेस आगे बढ़ रहा है, और इसकी वजह से आने वाले समय में स्टॉक में तो जबरदस्त तेजी की संभावना बिल्कुल मुझे दिख रही है, क्योंकि कंपनी आपको देखने को मिलेगा कि फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। तो ऐसे में इसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। तो आपको निवेश करना चाहिए और लंबे समय के लिए इसमें बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल कर दे। अब एक बार इसके हम कम्युनिटी सेंटीमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ आपको 95% बाई की कॉल दिखाई देगी, 3% सेल की और 2% होल्ड की कॉल दिखाई देगी। इसका मतलब 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 247 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 241 तक स्टॉक जाएगा। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 235 का, तो बड़ी गिरावट में 235 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 258 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 264 तक स्टॉक जाएगा। और जो तीसरा इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 269 का है, और इस समय इसने अपना सेकंड रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और अभी सिर्फ इसका एक रेजिस्टेंस बाकी है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव माहौल बना और बाजार ने साथ दिया तो ये जल्दी ही फिर से 300 को क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें निवेश का ये मौका है, निवेश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल बाजार से बिल्कुल दूर रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।